इस YouTube चैनल पर मैं हेल्थ से रिलेटेड रोज नई जानकारी लाता हूँ। इसलिए निवेदन करता हूँ कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि रोज एक नई जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दही खाने का सबसे अच्छा समय क्या है। आयुर्वेद के अनुसार दही को सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें अच्छे बैक्टीरिया, कैल्शियम, प्रोटीन, राइबोफ्लेविन, फास्फोरस, विटामिन B6 और विटामिन B12 जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और इसे लैक्टिक एसिड का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। यह पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, वजन कम करने, आपके दांत और हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। दही को शरीर के लिए ठंडक देने वाले खाद्य पदार्थों में से एक माना जाता है, लेकिन अगर दही का सेवन किसी भी रूप में गलत समय पर किया जाए या गलत तरीके से किया जाए तो ये सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दही खाने का सही तरीका और बहुत कम जानकारी आम जनता को है। 10 कारण जिनसे आप अभी तक गलत तरीके से दही खा रहे हैं। पहला, नमक और चीनी दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स को नष्ट करके आंत के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन स्वास्थ्य लाभों को बनाए रखने के लिए इनसे बचें। इसके बजाय सेंधा नमक या गुड़ का उपयोग करें जो कम सांसंधित, लेस प्रोसेस्ड होते हैं और दही के पोषण मूल्य को बढ़ाते हैं क्योंकि वे प्रोबायोटिक्स से भरपूर होते हैं। दूसरा, एसिडिटी, ब्लीडिंग और शरीर में गर्मी जैसे समस्याओं का सामना करने पर मीठा दही खाना चाहिए और ना कि नमकीन दही। तीसरा, दही का सेवन कभी भी रात में नहीं करना चाहिए क्योंकि सूरज ढलने के बाद शरीर का तापमान कम हो जाता है और बलगम बढ़ जाता है और दही में बलगम होने से ब्लॉकेज हो सकता है और सर्दी, खांसी और कब्ज की समस्याएं हो सकती हैं। दही की जगह आप छाछ में सेंधा नमक और काली मिर्च पाउडर मिलाकर भी पी सकते हैं क्योंकि इसके गुण अलग होते हैं। चौथा, दही को कभी भी गलत तरीके से ना खाएं क्योंकि इससे शरीर में जहरीले रसायन, पॉइजनस केमिकल बनते हैं, जैसे खीरे का रायता, क्योंकि इसमें विपरीत गुण होते हैं और इन्हें किसी भी तरह से मिलाने से आपके सिस्टम को अंदर से नुकसान पहुंच सकता है। बूंदी का रायता, क्योंकि बूंदी को तेल में तला जाता है, दही के साथ भी मिलता है और इससे वजन बढ़ता है। आयुर्वेद पाचन संबंधी गड़बड़ी और विष निर्माण की संभावना के कारण सावधानी बरतने की सलाह देता है। आयुर्वेदिक सिद्धांतों के अनुसार इन खाद्य पदार्थों को अलग अलग या पाचन मसालों के साथ खाना बेहतर होता है ताकि उनके प्रभावों को संतुलित किया जा सके। खीरे की जगह बॉटल गार्ड, जिसे हिंदी में लौकी कहते हैं, का इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि इसका स्वाद भी अच्छा होता है और ये सेहतमंद भी होता है। पांचवा, पारंपरिक आहार अभ्यास में दही और दूध को मिलाते समय पाचन संबंधी चिंताएं और पोषक तत्वों का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। दही कणवित फर्मेंटेड होता है जबकि दूध कणवित फर्मेंटेड नहीं होता है। दही फर्मेंटेशन में दूध को एक विशिष्ट तापमान पर गर्म किया जाता है जिससे लाभकारी बैक्टीरिया लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दही बनता है। इसलिए इन दो खाद्य पदार्थों को मिलाने से पाचन संबंधी गड़बड़ी हो सकती है और हमारे शरीर में विषाक्त पदार्थों का स्तर बढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त दही में प्रोबायोटिक्स की उपस्थिति दूध प्रोटीन के पाचन में बाधा डाल सकती है, जिससे संभावित रूप से पोषक तत्वों के अवशोषण
यानी कि न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन पर असर पड़ सकता है। इसलिए इष्टतम स्वास्थ्य के लिए दही और दूध का अलग अलग सेवन करना सबसे अच्छा है। छठा, त्वचा संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोगों के लिए ताजा और मीठा दही खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक रूप से ठंडक देने वाले गुण होते हैं। खट्टा दही खाने से बचें, जो अधिक कणवित फर्मेंटेड होता है, शरीर की गर्मी बढ़ाकर त्वचा संबंधी समस्याओं को और खराब कर सकता है। सातवां, गठिया रोग से पीड़ित लोगों को आमतौर पर दही खाने से मना किया जाता है, लेकिन अगर वे कभी कभार दही खाना चाहें तो एक चम्मच सूखा अदरक पाउडर के साथ दही खा सकते हैं। आठवां, दही को कभी भी गर्म ना करें, क्योंकि भारतीय भोजन में हम दही को मैरिनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं या दही को करी में मिलाते हैं। दही को गर्म करने से उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और भोजन में विषाक्त पदार्थ पैदा होते हैं और जिससे बीमारियां होती हैं। नवां, आंतों के पाचन उत्पादों यानी कि इंटेस्टाइन डाइजेशन प्रोडक्ट्स से बचें, क्योंकि वे चीनी और केमिकल्स से भरे होते हैं। दही को गुड़ के साथ मिलाकर सबसे अच्छा प्रोबायोटिक भोजन बनता है। 10वां, दही का मौसमी सेवन सीजनल कंजम्पशन पाचन स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। सर्दी का मौसम पाचन के लिए गर्मी और सहायता प्रदान करती है, जबकि बारिश का मौसम पेट फूलने और गैस जैसी पाचन संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है। बरसात के मौसम में हवा में उच्च नमी के कारण दही को पचाना मुश्किल हो सकता है, जिससे संभावित रूप से आंत का संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए कमजोर पाचन के दौरान दही को सीमित करना या उससे बचना सबसे अच्छा है। दही खाने का सबसे अच्छा समय व्यक्तिगत पसंद और स्वास्थ्य स्थितियों के आधार पर अलग अलग हो सकता है। यदि आपके पास विशिष्ट आहार प्रतिबंध या स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हैं, तो स्वास्थ्य सेवा पेशेवर या पोषण विशेषज्ञ से परामर्श करना एक अच्छा विचार है। अभी के लिए बस इतना ही। मेरे इस वेलनेस का ज्ञान YouTube चैनल में मैंने और भी कई हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाई हुई हैं। आप उन वीडियोस को भी देखकर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। आप सभी हमेशा खुश रहें और हेल्दी रहें, यही प्रार्थना मैं आप सभी के लिए करता हूँ। इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन मैंने आपको लाके दी है। प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की और भी कई वेलनेस से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो में जो जानकारी है कैसी लगी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं मैं किसी और हेल्थ रिलेटेड टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊं, तो कमेंट करके बताएं मुझे। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पर भी एक वीडियो बनाने के लिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।